हमने एक सीरीज शुरू की थी भारत यात्रा, जिसमें हम डे बाय डे हर एक स्टेट का स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे थे। तो आज की जो हमारी स्टेट है वो होगी आपकी यूपी उत्तर प्रदेश। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो फॉर्मेशन डे के ऊपर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बना कब था? तो 24 जनवरी 1950 को ये बनता है। और अगर बात कर लें कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, वो भी आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछ लें कि एरिया वाइज, मतलब एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो वो है आपका राजस्थान। तो एरिया में 4th नंबर पर आपका जो राज्य आता है वो आता है यूपी। अब अगर पूछ ले कि जनसंख्या की डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य, तो वो कौन सा है? बिहार। जनसंख्या घनत्व में पूछ ले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर टिक करना। सबसे ज्यादा आबादी वाला अगर है तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। इसमें आपको 75 जिले देखने को मिलेंगे। अगर इसकी कैपिटल की बात कर ली जाए तो वो है आपकी लखनऊ। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है कि लखनऊ कौन से रिवर के किनारे बसा है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो लखनऊ है आपका, वो आपका गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा आबादी में आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जो हमारा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एरिया में इसका रैंक है 4th रैंक। और लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो भी उनकी पॉपुलेशन को देखकर डिसाइड की जाती हैं। तो अगर पूछ ले इंडिया में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, तो वो भी कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? लोकसभा की 80 है एंड राज्यसभा की आपकी 31 है। इसके बाद शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो भी आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। फर्स्ट सीएम की अगर बात कर लें कि पहले सीएम कौन थे, तो वो थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। और अगर प्रेजेंट सीएम की बात कर ले तो वो है आपके योगी आदित्यनाथ। फर्स्ट गवर्नर कौन थी इसकी? सरोजनी नायडू। और अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात कर ली जाए तो वो है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा स्टेट एनिमल बहुत रेयर एग्जाम से पूछ लेते हैं। अगर आप स्पेशल यूपी के ही स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए स्टेट एनिमल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका बारहसिंगा। एंड इसके अलावा जो निकनेम के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं वो कैसे पूछ लेंगे? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक कैपिटल कौन सी है इंडिया की, तो वो होगी आपकी वाराणसी। और अगर पूछ लें करंट में गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बसा है, तो वो भी कौन सा होगा आपका? वाराणसी। देन परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, इत्र कैपिटल पूछ लें तो वो है आपकी कन्नौज, जो कि आपकी कहां पर है? यूपी में। एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वो है आपका कानपुर। ये भी आपका कहां पे देखने को मिलेगा? यूपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर फसलें कौन कौन सी हैं। फसलों के इनफैक्ट इसमें फर्स्ट स्थान कौन सा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन ही यूपी में किया जाता है, तो वो कौन सी है? गन्ना, आलू, आम, गेहूं और चावल। मतलब आलू के भी उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? आपका यूपी का। एंड गन्ना में भी किसका है? यूपी का। लेकिन अगर पूछ लें चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, इनके पास मिले नहीं है, सिर्फ गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। और गेहूं के उत्पादन में भी इस बार जो है ये पीछे हो गया है। सबसे टॉप पर कौन आ गया? एमपी। नहीं तो गेहूं के उत्पादन में भी सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन आता था? यूपी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये पास्ट, मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। अयोध्या आपने सुना होगा, वाराणसी, काशी, ये सब कहाँ? यूपी में देखने को मिलते हैं। और ये सब हिस्ट्री से ही चले हुए आ रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी का अगर नाम आता है तो वो भी आपका कहाँ है? यूपी में। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, इलाहाबाद म्यूजियम, ताजमहल आगरा, ये भी आपको यूपी में देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी, भारत कला म्यूजियम, चुन्नार फोर्ट, ये सारे के सारे आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि यूपी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, अगर हम रिवर्स की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, सोन, बेतवा, चंबल, गंडक, गोमती। ये ऐसे याद नहीं होंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनोगे तो बार बार सुनने से ही चीजें याद होती हैं, तो आपको ये याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की अगर बात कर ले, एयरपोर्ट्स के ऊपर हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिंडन एयरपोर्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कहां पर? गाजियाबाद में। चौधरी चरण सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दैट इज इन वाराणसी। एंड जेवर एयरपोर्ट दैट इज इन गौतम बुद्ध नगर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जेवर एयरपोर्ट? बिकॉज स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जो कि इसको डेवलप करने में हेल्प करेगा।
नेक्स्ट अगर हम डांसेस की बात कर ले, डांसेस के ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो यूपी का जो एक डांस है जो कंफ्यूज करते हैं, कथक अगर पूछ लें तो वो आपका यूपी का डांस फॉर्म है, और अगर कथक कली पूछ ले तो वो आपका केरला का हो जाएगा। तो कथक और कथक कली में कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट नौटंकी डांस फॉर्म भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। रासलीला, स्वांग, रामलीला, ये सारे के सारे डांसेस आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। और नौटंकी डांस फॉर्म बहुत बार एग्जाम से पूछते हैं। कथक और कथक कली अलग अलग दो डांस फॉर्म है। कथक आपका यूपी का है एंड कथक कली आपका केरला का है। नेक्स्ट फेयर्स एंड फेस्टिवल की अगर बात करते हैं तो कुंभ मेला आपको यहीं पर देखने को मिलता है प्रयाग में, बटेश्वर मेला आगरा में, एंड नौचंदी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो नौचंदी मेला बार बार पूछ लेते हैं, जो कि आपका कहाँ पर होता है, मेरठ में। इसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। रिहन थर्मल पावर स्टेशन एंड पंकी थर्मल पावर स्टेशन भी यूपी में ही है। इसके अलावा अगर हम स्टेडियम्स की बात कर लेते हैं, स्टेडियम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको यहीं पर मिलेगा, देन ध्यानचंद स्टेडियम, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड सफाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये आपको सारे के सारे स्टेडियम यूपी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दुधवा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। दुधवा नेशनल पार्क के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपका कहाँ पर है, यूपी में है। एंड गोरखपुर में टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। इसकी जो जीआई टैग की लिस्ट है वो बहुत लंबी है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चन अगर बनेगा तो रिसेंटली जीआई टैग के ऊपर बन सकता है, जो कि टेराकोटा को दिया गया, कहाँ पर, गोरखपुर में। टेराकोटा क्या होता है, एक पोर्ट होते हैं मिट्टी के, उनको पेंटिंग की जाती है, कुछ इस तरह से मटेरियल होते हैं। तो ये रिसेंटली है इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इनके बहुत सारे जीआई टैग्स हैं। आप एक बार गूगल से वो सारी लिस्ट को सिर्फ पढ़ लेना। एंड ये सारा स्टैटिक पार्ट था आपका यूपी का। अगर हम करंट जीके की बात करें तो करंट जीके में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हर जल नल योजना यहाँ पर लॉन्च की गई, मनरेगा में रोजगार दिलवाने के लिए सबसे टॉप पर यूपी रहा। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो तो हम डे बाय डे करंट जीके में कर लेंगे। ये सारा का सारा स्टैटिक पार्ट है जिसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। हम डेली एक एक स्टेट को पढ़ते हुए चलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, पढ़ते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।